नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना की छठी और सातवीं किस्त 20 फरवरी तक। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त का लाभुक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाभुकों को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। बता दें, योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभुक महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। लाभुकों को अभी भी जनवरी की किस्त जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि को लेकर लाभुकों में एक अत्यंत संशय का विषय बना हुआ है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी होने के बाद अब महिलाओं को मैया सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि यह राशि 20 या 25 फरवरी तक भेजी जाएगी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की पहले दिन की परीक्षा समाप्त। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। विभिन्न जिलों ने परीक्षा के बारे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को रिपोर्ट भेजे हैं, जिसके अनुसार राज्य में कुल 1297 परीक्षा केंद्र हैं। इस साल जैक मैट्रिक की परीक्षा में 4,33,890 उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं इंटर की परीक्षा में 3,50,138 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिनके लिए कुल 789 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें, झारखंड बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन काफ़ी बेहतरीन अटेंडेंस देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन मैट्रिक की परीक्षा में 99%, जबकि इंटर की परीक्षा में 99.17% उपस्थिति रहा है। बीते सालों में अटेंडेंस कभी भी इतना अच्छा नहीं रहता था, लेकिन अब छात्र पढ़ाई के प्रति पहले से ज़्यादा तत्पर हो गए हैं। छात्रों के अनुसार पहले दिन की परीक्षा के प्रश्न पत्र काफ़ी आसान थे। परीक्षा के पेपर के पैटर्न के बारे में छात्रों ने बताया कि पैटर्न काफ़ी सरल था और प्रश्न भी सारे सिलेबस के अनुरूप ही थे। कांग्रेस अपने मंत्रियों के काम का सोशल ऑडिट कराएगी। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम का पार्टी सोशल ऑडिट कराएगी। जिस मंत्री को जो विभाग मिला है, उससे संबंधित योजनाओं की स्थिति की जानकारी जिला, प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक लेगी। इसके आधार पर मंत्रियों के काम का आकलन किया जाएगा। सही काम करने वाले मंत्री सरकार में बने रहेंगे। जिन मंत्रियों के काम की रिपोर्ट सही नहीं होगी, पार्टी उन्हें बदलने की कार्रवाई भी करेगी। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया है। आलाकमान ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे काम पर फोकस करें, जो विभाग दिए गए हैं उस पर अपना परफॉर्मेंस दे। मंत्रियों को हर महीने अपने काम की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वहीं उनके काम का आकलन 6 महीने या फिर 1 साल के काम के आधार पर किया जाएगा। पार्टी और मंत्रियों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार में कांग्रेस पिछलगू बनकर न रहे, सहयोगी बनकर काम करे। सरकार में घटक दलों की जितनी भागीदारी है, उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की भी है। सरकार ने चुनाव के पूर्व साझा घोषणा पत्र 7 गारंटी जारी किया था। यह पूरे गठबंधन सरकार की गारंटी और निश्चय है। आयुष्मान में सरकार ले रही अव्यावहारिक फैसला, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार आयुष्मान योजना को लेकर अव्यावहारिक फैसला ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार के एक अव्यावहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसमें केवल 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज़्यादा है, मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएगी। मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार इन निर्णय पर पुनः विचार करे और तुरंत वापस ले, ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न रहे। बजट सत्र को लेकर 21 को स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। सत्र सुचारू रूप से चलाने और लोगों की जरूरत से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर चर्चा कराने के उद्देश्य से 21 फरवरी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सत्र के सुचारू तरीके से संचालन समेत अन्य विषयों पर बातें होगी। भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है, इस पर निगाहें टिकी है। 21 फरवरी को ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समेत अन्य मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। बता दें, विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न विभागों से समय पर विधेयक प्रश्नों का जवाब भेजने का आग्रह किया है, ताकि सदन के संचालन के दौरान तकनीकी परेशानी नहीं आए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया है कि स्पीकर के साथ अगुआ बजट समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। पहले कई दौर की बैठकें की जा चुकी है। इसके लिए विशेषज्ञों समेत आम लोगों के सुझाव भी लिए गए थे।
बोकारो मुठभेड़ मामले को सीआईडी ने किया टेक ओवर। सीआईडी ने बोकारो के पेक नारायणपुर में भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ के केस की जांच शुरू कर दी है। 22 जनवरी को पुलिस से माओवादी रणविजय महतो के दस्ते की मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 15 लाख का इनामी रणविजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी निसंदेही पर उनकी पत्नी व एरिया कमांडर भांति देवी और मनोज नाम के माओवादी मारे गए थे। पूरे मामले में प्रारंभिक जांच बोकारो पुलिस ने की है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीआईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया है। रांची लाया गया शहीद करमजीत का पार्थिव शरीर। कश्मीर में एलओसी के पास मंगलवार को आईडी विस्फोट में शहीद हजारीबाग के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर बुधवार की शाम करीब 6 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। यहां राज्यपाल संतोष गंगवार, वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर समेत बड़ी संख्या में सेना के अफसर, राज्य के अधिकारी और नेताओं ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। बता दें, रांची से उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट ले जाया गया। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे सलामी के बाद रामगढ़ से सड़क मार्ग से हजारीबाग के भारत माता चौक से जाया जाएगा। इसके बाद 9 बजे जुलू पार्क में पार्थिव शरीर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इधर रांची एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यपाल शोक संतप्त परिजनों से मिले। उन्होंने कहा है कि भारत माता के इस वीर सपूत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सब इंस्पेक्टर हत्याकांड में 6 के खिलाफ चार्जशीट। विशेष शाखा मुख्यालय में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच पूरी कर आईओ ने भोला सिंह उर्फ मनोहर सिंह समेत 6 के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत 15 फरवरी को संज्ञान ले सकती है। मामले में रामगढ़ जिले के भोला सिंह, लोहरदगा के संजय सिंह, रांची के गौतम यादव और राजेंद्र महतो, पलामू के सुग्रीम सिंह एवं राजेश महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हत्याकांड के बाद जांच को लेकर एसआईटी गठित की गई थी। अनुपम कच्छप की हत्या 3 अगस्त 2024 की रात्रि कांके थाना अंतर्गत रिंग रोड में इंडिया होटल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेवरी की ओर जाने के क्रम में संग्रामपुर गांव के पास त्रिवेंद्र होटल से 200 मीटर की दूरी पर गोली मारकर कर दी गई थी। हत्याकांड के 3 महीने बाद 11 नवंबर को मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बर्ड फ्लू संक्रमित जोन में खुलेआम बिक रहे मुर्गे और अंडे। बिरसा वेटनरी कॉलेज कांके के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मानव में भी इसके संक्रमण के प्रसार की संभावना है। वेटनरी कॉलेज के गेट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर इन्फेक्टेड जोन में खुलेआम कुक्कुट उत्पाद बिक रहे हैं, जबकि निदेशक पशुपालन किरण पासी ने बीते शनिवार को ही एपिक सेंटर से 1 किलोमीटर की परिधि में इस पर रोक के निर्देश दिए थे। वहीं कुक्कुट प्रक्षेत्र के दोनों हैंडलर के सैंपलों की जांच रिम्स के इन्फ्लुएंजा लैब में की गई, जहां दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। दोनों के सैंपल बर्ड फ्लू की जांच के लिए एनआईवी पुणे भेज दिया गया है। वहां से पुष्टि हो जाएगी उन्हें बर्ड फ्लू का संक्रमण है या नहीं। टूर गाइड और ट्रेवल एजेंट को किया जा रहा प्रशिक्षित। झारखंड में पर्यटक सत्कार का स्तर बढ़ाने की दिशा में होटल प्रबंध संस्थान रांची ने पहल की है। इसके तहत प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग से जुड़े पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्थान की ओर से पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण प्रमाणन और पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन उद्योग की जरूरतों के अनुरूप टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंटों के कौशल को विकसित करना है, जिससे वे पर्यटन क्षेत्र की अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर कर सके। कोडरमा में पोस्टर विवाद में 2 पक्ष भिड़े। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के रूपनडीह में एक मंदिर के सामने लगे पोस्टर हटाने को लेकर हुए विवाद में बुधवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है। मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई है। इसमें डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार की वर्दी फट गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इसमें कई लोग भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोग मंदिर में मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से लगाए गए पोस्टर को हटाने के लिए कह रहे थे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि यदि पोस्टर हटाने के लिए मजबूर किया गया तो हम लोग भी मूर्ति स्थापित नहीं करने देंगे। करीब आधे घंटे बकझक के बाद दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में हाथापाई करने लगी है। झारखंड महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हारी।
38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी हॉकी हरियाणा से 1-2 गोल से पराजित होकर फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। झारखंड टीम अब कांस्य पदक के लिए हॉकी महाराष्ट्र के साथ गुरुवार को मैच खेलेगी। बता दें, हरियाणा ने 8वें मिनट और 26वें मिनट में 2-0 से बढ़त ले ली थी, पर झारखंड में मध्यांतर के बाद 42वें मिनट में अलवेला रानी के गोल से अंतर कम किया है। बता दें, उत्तर प्रदेश ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया है। सचिन यादव राष्ट्रीय खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ चैंपियन बने हैं। मंत्री शिल्पी नेहा ने अस्पताल भवन का किया उद्घाटन। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को मांडर रेफरल अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस रेफरल अस्पताल ने न जाने कितने लोगों को नया जीवन दिया। समय के साथ अस्पताल भवन का भी कायाकल्प जरूरी था। जब से मांडर की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधित्व चुना, तब से अस्पताल परिसर को नया रूप, नया जीवन देने के प्रयास में लगी थी। आज 9,21,15,000 रुपये से ज़्यादा की लागत से नवनिर्मित भवन सबके सामने है। मांडर रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नजीर साबित होगा। इस रेफरल अस्पताल के साथ भले ही मांडर का नाम जुड़ा हो, पर हकीकत यह है कि इस अस्पताल में खलारी, बुडमू, चान्हो जैसे सीमावर्ती प्रखंड और उनके गांव के लोग बेहतर इलाज के लिए यहां रोजाना आते हैं। सीआरपीएफ जवान को लेकर लौट रही वाहन पलटी, 8 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के लोजो घाटी में बुधवार को सीआरपीएफ जवान को नक्सल विरोधी अभियान से लेकर लौट रही एक मैक्स पिकअप वाहन अचानक पलट गई। दुर्घटना में सीआरपीएफ 60 बटालियन के 8 जवान घायल हो गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। घटना के बाद सभी घायल जवानों का इलाज चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में चल रहा है। वहीं विशेष जवानों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मैक्स पिकअप वाहन बुधवार करीब 12:30 बजे सीआरपीएफ 60 बटालियन के करीब 12 जवानों को नक्सल विरोधी अभियान एलआरपी से लेकर आ रही थी। इसी दौरान वह असंतुलित होकर पलट गई, जिससे वाहन में सवार 8 जवान गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायल जवानों को इलाज के लिए सोनुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। चाईबासा पुलिस ने 20 एकड़ में लगी अफीम खेती नष्ट की। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बुधवार को 20.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने टेम्बो थाना क्षेत्र के गजरा केल में करीब 5 एकड़, सरायकेला थाना क्षेत्र के नवादा में करीब 4 एकड़ व बंदगांवा क्षेत्र के मुरमू में 5 एकड़ में लहलहा रही अफीम की खेती नष्ट की है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर टोकलो थाना क्षेत्र के सालकुट्टी के टोला कुलाहाम के ग्रामीणों ने करीब 6.5 एकड़ में लगी अफीम फसल को नष्ट कर दिया है। राज्यपाल ने वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों को किया सम्मानित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को रांची में आयोजित ईस्टर्न कमांड अलंकरण समारोह 2025 में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों एवं उनके परिजनों से भेंट की और उनके साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र सेवा में समर्पित वीर जवानों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया। राज्यपाल ने कहा है कि भारतीय सेना के वीर योद्धा देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं, वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने वीर सैनिकों एवं उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा है कि समाज और राष्ट्र को आप सभी पर गर्व है। महाकुंभ जाने वाले गोड्डा दिल्ली ट्रेन पर पथराव। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं ने बुधवार को जमुआ स्टेशन पर जमकर हंगामा मचाया है। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही पहुंची, जमुआ स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया और कई खिड़कियों के शीशे भी तोड़ डाले। दरअसल जमुआ स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले सैकड़ों यात्रियों की भीड़ थी। ट्रेन के जमुआ स्टेशन पर पहुंचने तक पहले से ही सभी डिब्बे में खचाखच भरे थे। जमुआ स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों के गेट नहीं खोले गए। इससे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग गुस्से में आ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। पथराव कर व शीशा तोड़कर गेट खोला गया, लेकिन कुछ ही लोग किसी तरह ट्रेन पर चढ़ पाए, बाकी लोगों को लौटना पड़ा है। झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार अशोक प्रियदर्शी को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीसरी बार राज्य के पुरोधाओं की स्मृति में स्मृति सम्मान 2025 देने की घोषणा की गई है।
शिखर सम्मान के साथ उन युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे कम है और उन्होंने उत्कृष्ट लेखन के साथ इस अभियान को गति देने में सक्रियता और सद्भाव प्रदर्शित किया है। अशोक प्रियदर्शी को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान और शेखर मलिक को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान दिया जाएगा। इनके अलावा अन्य भी सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड में 54 कंपनियों ने सोलर पावर प्लांट का दिया प्रस्ताव। झारखंड में 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने में 4 करोड़ की लागत आती है, यानी 800 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में इन कंपनियों द्वारा करीब 32 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बताया गया है कि यदि सभी 54 कंपनियों के प्लांट लग जाए तो करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भी अवसर प्रदान मिलेंगे। बता दें, जेरेडा द्वारा पिछले दिनों जारी निविदा में कंपनियों से इच्छा की अभिव्यक्ति मांगी गई थी, जिसमें 54 कंपनियों ने न्यूनतम 1 मेगावाट से लेकर 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। धन्यवाद।